और ये बड़ी खबर भरतपुर से मिल रही है। प्रसव के बाद महिला की मौत को लेकर हंगामा हुआ। महिला का शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन। परिजनों ने रोड जमकर हंगामा किया। प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने से महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर अधिकारियों ने पहुंचकर समझाइश शुरू की। मेडिकल बोर्ड से महिला का पोस्टमार्टम करवाया गया। शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। डिग कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आपका यहाँ विश्वास नहीं है डॉक्टरों पे, तो आप भरपूर करवा देते, बोर्ड द्वारा करा देते। वो शाम में 5 बजे लाया था। 5 बजे आकर के मैं हॉस्पिटल दिखाई तो एक 2 नर्स थी, एक डॉक्टर 2,500 रुपये पहले जमा करवा लिए और उनने भीतर जाके अंदर जाके जब क्या किया उसका प्लान नहीं रखा। तो मुझसे बोले बल्कि इसको बेहोश आई थी, बेहोशी में बल्कि भरतपुर ले जा रेफर कर दी सर। मैं भरतपुर ले गया, वहाँ जाते। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, घटना को लेकर क्या अपडेट? जी आसिफ, ये डी कस्बे का पूरा मामला है जहां प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई और उसके बाद उसके जो परिजन थे उन्होंने हंगामा किया, रोड को जाम कर दिया और लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन की सूचना मिलते ही वहां पर जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे वो पहुंचे और काफी समझाइश के बाद जो है मेडिकल बोर्ड से महिला का पोस्टमार्टम कराया गया और अब जो महिला का शव है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो सरकार द्वारा उचित मुआवजा होता है वो उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद जो परिजन है वो माने। और पहले परिजन जो थे वो भरतपुर लेकर के आए महिला को, क्योंकि उसे भरतपुर रेफर कर दिया था और रास्ते में उसकी मौत हो गई। जो परिजन उसके बाद फिर डीग लेकर के पहुंचे और अस्पताल के सामने सड़क पर सबको रख करके प्रदर्शन करने लगे। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर के तिजारा के भिंडूसी गांव में एक पंचायत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पंचों के फैसला सुनाए जाने पर एक युवक को सिर पर 5 उल्टे जूते मारे गए। पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। इसके बाद 28 अगस्त को दबंगों ने पीड़ित युवक पर हमला बोल दिया। इस घटना में 4 से 5 लोग घायल हुए। उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। सब खाने खाई मेरे बेटे के दोस्त लगा के और उसके जूते ये वो तस्वीरें जहां पंचायत में फरमान करके पंचायत बैठी है। बाद में फिर हमको घर में घुस के मारा। कितने लोग थे घर में घुस के? दौसा में बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत की घटना सामने आई। जिले के बसवा थाना क्षेत्र के गांव में 64 साल की महिला के साथ 35 साल के एक आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पूरे घटनाक्रम के बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इधर बसवा थाने में राजेंद्र मीणा नामक आरोपी पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल बसवा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। इधर पुलिस ने आज महिला का मेडिकल भी करवाया है। और ये खबर उदयपुर से है, जहां फतेहसागर झील में डूबे युवक का शव मिल गया। दरअसल फतेहसागर झील में डूबने से युवक की मौत हो गई। इसके बाद सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू चलाया। वहीं रेस्क्यू के दौरान 4 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव फतेहसागर झील में मिला। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ, 4 की मौत हो गई। मोरवन गांव के पास हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रक से कार भिड़ गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी को भी गंभीर चोटें आई है। हादसे में घायल 11 लोगों को उदयपुर रेफर किया गया। इंदौर निवासी एक ही परिवार के मृतक बताए जा रहे हैं। बीकानेर के नोखा में सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हुई। सड़क हादसे में एक चालक ट्रक में फंस गया। जेसीबी की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बुदरों की ढाणी के पास यह हादसा हुआ। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। करौली से यह खबर है, भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक जब्त किया गया है। विस्फोटक की 2400 छड़ें बरामद की गई। अमोनियम नाइट्रेट की 90 छड़ें और 7500 मीटर फ्यूज वायर भी जब्त किया गया। पुलिस ने गाड़ी भी जब्त की। पुलिस को देखकर चालक फरार हो गया। डीएसटी और करौली पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है।
मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चला रहे बुजुर्ग केशव सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार उनकी बहू लक्ष्मी और 6 साल का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली इंचार्ज पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर हादसे की शिकार बाइक को हटवाया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि पुलिस की शय पर इस तरह के वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे हादसों का अंदेशा लगातार बना रहता है। लोगों ने पुलिस से ऐसे वाहनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीर बाबा के जा रहे थे, जो ट्रैक्टर अड़ी तो टेम्पू आ गया और अड़ी ट्रैक्टर का पिया पर गया। ट्रैक्टर के गाड़ी अड़ गई टेम्पू के, जो ट्रैक्टर के नीचे आर पड़ गया था। ट्रैक्टर के नीचे पड़ गया, अड़ी टेम्पू के अड़की और ट्रैक्टर के नीचे पड़ गया। हमारे तो पक्का खाली डिलक्स अड़े थे, वहाँ का ट्रैक्टर चढ़ गया। घटना साहब आए दिन कई दफ़ा घटनाएं हो चुकी है। पुलिस प्रशासन को अवगत कराते हैं, उसके बाद में पुलिस प्रशासन केवल एक दिन ध्यान देता है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। और हमारा समाज तो इतना सीधा समाज है कि आए इधर से एक ऐसा आया और ऐसा आया कि साहब ये पंचनामा करो, ये तुम्हारी बॉडी ले लो। जबकि आए दिन शिकायतें करता हूँ, मेरे चौराहे पे से कम 100 ट्रैक्टर डेली निकलते हैं। साहब एक तो केसर लाल जी थे, वो मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। बाइक से आ रहे थे, सामने से ट्रैक्टर से बुड्ढे के भरे हुए से एक्सीडेंट हो गया। और एक लक्ष्मी देवी और उसका पुत्र राजवीर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, जेल इलाज। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में बीजेपी से गंगरार पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रहे देवीलाल जाट पर ताबड़तोड़ 3 फायर किए जाने से माहौल गर्मा गया। बड़ी संख्या में लोग थाने में जमा हो गए। जानकारी के अनुसार गंगरार पंचायत समिति के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट अपनी स्विफ्ट कार में सवार होकर गंगरार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार में सवार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत यह रही कि तीनों गोलियां कार पर लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए। तीनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उस रंजिश को लेके ये सुबह से मेरी रेकी कर रहे थे। जैसे ये भी शाम को मैं गंगरार से होटल गया, होटल से सत्यनारायण जी मेरे महामंत्री हम दोनों घर जा रहे थे। तब इन्होंने जैसे ये अपने ये हवाई पट्टी वाला पुलिया है, उसके नीचे से हम आगे निकले और इधर से ये रोंग साइड से आए। आते हमारी गाड़ी को इन्होंने टक्कर मार दी। 2-3 बार टक्कर मार के फिर बेरू चोपड़ा और ईश्वर सिंह, इन दोनों के हाथ में पिस्टल थी और दोनों ने फायर करना चालू कर दिया हमारे ऊपर। अलवर में आज जिला सैनी महासभा के द्वारा जगन्नाथ मंदिर पर एकत्रित होकर जयपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सैनी समाज के लोग जयपुर कूच करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन कटी घाटी के समय अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और बस में बैठाकर रवाना कर दिया। दरअसल जयपुर में सैनी समाज की महारैली के आयोजन के दौरान लाठीचार्ज कर कई लोगों को जबरन जेल में बंद किया गया। इससे समाज के लोगों में गुस्सा है। और जो कि जबकि उनका कोई गुनाह भी नहीं था, उनका गुनाह था खाली वो अपने हक के लिए 12 सूत्री जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है आरक्षण का, उसके लिए वो सब जयपुर गए हुए थे। हम इसी के विरोध में हम यहाँ से सारे अलवर जिले से पूरे राजस्थान से सैनी समाज इकट्ठा हो रहा है। तंत्र में अपने हक को मांगने का अधिकार सबको है। सैनी समाज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। हमारा किसी जाति से झगड़ा नहीं है, हमारा किसी धर्म से भी झगड़ा नहीं है। अगर हमारा झगड़ा है तो राजस्थान सरकार से है। जयपुर में 12 साल बाद टोंक फाटक पुलिया मरम्मत का काम शुरू हुआ है। इस शहर का सबसे पुराना रेलवे ओवरब्रिज है। पिछली बार साल 2010 में इसका मरम्मत काम हुआ था। जेडीए पहले पुरानी चढ़ी डामर की परत हटाएगा, इसके बाद डामर की नई परत चढ़ाई जाएगी। 650 मीटर लंबी इस पुलिया की मरम्मत 10 दिन में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। इसके अलावा 10 दिनों तक यातायात का डायवर्जन रहेगा। ये इसमें समय तो अपने 8 दिन की परमिशन लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, और मोस्ट ऑफली अपने 8 दिन में इसको कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। पिछले 11-12 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तकरीबन 15 साल हो गए जब पिछली बार काम हुआ था। ट्रैफिक का डाइवर्जन अपने 8 दिन के लिए रखी परमिशन, तो वो चल रहा है काम। जहाँ तक इसकी टेक्निकल की सवाल है तो पहले इसमें अपन एक ट्रैक कोड आता है वो करेंगे। कोटा में करीब 13 साल बाद बैराज के डाउन स्ट्रीम में 12 फीट लंबा घड़ियाल नजर आया।
नेचुरल हैबिटाट से दूर चंबल किनारे घड़ियाल का नजर आना शुभ संकेत माना जा रहा है। करीब 200 किलो वजनी इस घड़ियाल को 8 लोगों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया और सुरक्षित चिड़ियाघर में पहुंचाया। सूचना पर फॉरेस्ट विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टेलीफोनिक सूचना मिली कोटा विराज के ऊपर मगरमच्छ आ गया है, जिस पर टीम लाडपुरा रेस्क्यू टीम मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने पे टीम ने पाया कि ये मगरमच्छ ना होके घड़ियाल है और वयस्क घड़ियाल है, जिसको 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू करके चिड़ियाघर की सपुर्दगी में दे दिया। करौली में एक खेत में बाजरे की फसल काट रहे किसानों को 13 फीट लंबा रॉक पाइथन मिला। इसका वजन लगभग 35 किलो बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। क्षेत्र में अजगर दिखने की सूचना से सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। दरअसल अजगर बिना जहर वाले सांप होते हैं जो अपने शिकार को घात लगाकर निगल जाते हैं। उदय सिंह गुर्जर के 40 किलो के आसपास वजन लग रहा है। 40 किलो के आसपास वजन है इसमें। 40 कट्टा पकड़ लियो, ये दोनों कट्टा ऊपर उठा ले। 2 जन पकड़ो। चलिए दोस्तों, इसको पैक करते हैं और लेके चलते हैं। प्रदेश भर में लंपी वायरस का कहर जारी है। टोंक में जिला प्रशासन, उनियारा में उपखंड प्रशासन और नगर पालिका गंभीर नहीं है। यहां अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। लंपी वायरस से मृत गायों को दफनाने की बजाय नगर पालिका कर्मचारियों ने शव को खुले में फेंक दिया। जानकारी देने के बाद भी अधिकारियों की गंभीरता नजर नहीं आई। ऐसे में गंभीर दूसरे पशुओं में संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके जानवर भी मुंह लगा रहे हैं दूसरे। मेरी एक लंपी वायरस से पीड़ित गाय है जो कल शाम को 5 बजे के आसपास मृत हो गई थी। उसकी सूचना मैंने एसडीएम रजनी मीणा उनियारा को दे दी थी, लेकिन वह उठवाई नहीं गई। सारी रात पड़ी हुई थी। तो सुबह नगर पालिका ने ट्रैक्टर भेजा, तो नगर पालिका वाले ट्रैक्टर से उसको बाहर पटक दिए। अभी टोंक जिले में गायों को लंपी से बचाने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। मोटुका गांव में घास भैरू की बिंदोरी निकालकर गायों में संक्रमण खत्म होने की प्रार्थना की गई। मोटुका गांव के महादेव मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा गांव के चारों तरफ निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। गांव के मुख्य मार्गों से निकली शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा और घास भैरू को नारियल और घी चढ़ाया गया। इस मौके पर गांव के सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए और गांव से पशुओं में फैले संक्रमण के खात्मे की प्रार्थना की। और मोटुका में घास भैरों की बंदोरी काट रहे हैं, तो गांव के चौतरफ फेर रहे हैं। गायों में बीमारी आ रही है तो समाप्त हो जाए, वास्ते गायों में बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है। ये घास भैरों को चौतरफ काट रहे हैं गाँव के चौतरफ। भरतपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में बीजेपी ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें सांसद रंजीता कोली ने रक्तदान किया। सेवा पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें रक्तदान शिविर से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह, सांसद रंजीता कोली और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पर हम पूरे देश में सभी कार्यकर्ता आज सभी सेवा समर्पण के तहत ये जन्मदिन मना रहे हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जैसलमेर में सेवा पखवाड़े की शुरुआत करते हुए कन्हैया गौशाला में गायों का पूजन कर गायों को गुड़ और लड्डू का भोग लगाया। गाय की पूजा करने के बाद लंपी बीमारी को लेकर गायों का टीकाकरण भी किया गया। इस दौरान मंत्री चौधरी ने सूबे के मुख्यमंत्री को लंपी पर घेरा। लंपी का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इस गौशाला से हमने प्रारंभ किया है
और इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री जी का जैसा कि हर बीमारी के अंदर जनता के साथ खड़ा रहने का संकल्प है, कोरोना के अंदर भी उन्होंने पूरे देश के साथ खड़े रहकर और जिस तरह से वैक्सीनेशन करने का काम किया, वैसे ही राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भी गायें ऐसी लंपी बीमारी से ग्रसित है, उनको वैक्सीनेट करने का लक्ष्य लिया है कि सब गायों के वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी बीमारी गाय को ना लगे जिससे गाय की मृत्यु। इस साल दशहरे के मौके पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में भव्य तरीके से रामलीला का आयोजन होगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये आयोजन राजस्थान सरकार की ओर से होगा, जिसमें 100 से ज्यादा कलाकार रामलीला के मंचन में हिस्सा लेंगे। और रामलीला के कलाकारों से बात की संवाददाता महिमा जैन ने। टीवी से लेकर बड़े पर्दों तक रामलीला का मंचन हमने आज तक होते हुए देखा है और वही रामलीला की इंपॉर्टेंस आज भी इस युग में बरकरार है। वहीं मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार 1 से 5 अक्टूबर तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में रामलीला का आयोजन करने जा रही है, जिसमें करीब 100 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वही आर्टिस्टों के बीच में इस वक्त मौजूद हूँ जो यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि रामलीला से वो क्या समझते हैं और आज के युग में क्या इंपॉर्टेंस रामलीला की है। देखिए, रामलीला एक हमारे लिए एक भक्ति के रूप में है और हम कई महीनों से इस रिहर्सल्स को कर रहे हैं रामलीला के लिए और हम बहुत मेहनत से लगे हुए हैं और इस कार्य को बहुत अच्छे स्तर पे करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। श्री राम का इस पृथ्वी पर एक बहुत ही गहरा छाप रही है और आज से जो पुरानी देखी जाए तो 200-300 साल पहले ये जो बिल्कुल सीमित कुछ अवधि नहीं है, मगर देखी जाए तो बहुत यंग, जो हमसे भी यंग है स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में जो एंटर हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। वो रामलीला देखेंगे, कुछ सीखेंगे। एक राम को कहा जाता है कि बहुत ही सरल, सरल हैं, सरल स्वभाव के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा जाता है। तो उनके छवि से, उनके स्वभाव से, उनकी जो उनका दिनचर्या रहता है, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद में, और ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बहुत खुद के अंदर ही एक तरीके से विशाल है, इस प्रोजेक्ट को करना छोटी बात नहीं है, क्योंकि 10 से 12 घंटे का नाटक है और एक आर्टिस्ट के लिए ऐसा नाटक, ऐसा अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम आता है। सो वी आर ऑल वेरी लकी। जी देखिए, राम के चरित्र से सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो अगर वो देखेंगे रामलीला को तो शायद वो भी राम के चरित्र को देख के उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्वालिटीज़ अपने में उतारें। और बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। रामलीला को लेके सभी है ना एक्साइट हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारे इंडिया के लिए एक तरीके से राम जो है नायक हैं, तो उनसे जितना कुछ सीख सके। और आर्टिस्टों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी है ना चैलेंज है कि वो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और सबकी मेहनत है और सब उस चीज़ को फील भी करते हैं कि हाँ हम। मुझे लगता है मेरे लिए पर्सनली रामलीला करना इंटरनल शुद्धिकरण कुछ ऐसा ही है। ऐसा कुछ हम लोग के पास इतना आजकल टाइम नहीं है कि हम गीता या महाभारत पुराणे पढ़ें, तो हम खुद उसका भाग हैं। ये हमारा बहुत बड़ा इंटेक है यहाँ से। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन भवानी सिंह के साथ, न्यूज़ 18 राजस्थान जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।